जब माता सीता का हरण हो गया तो सीता के वियोग में राम जी लक्ष्मण जी घूम रहे थे। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जो सदा से है सदा रहेगा, जिसकी उत्पत्ति संसार की उत्पत्ति से पहले है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या महत्व है? सनातन धर्म में ये त्रिदेव कहलाते हैं। भगवान विष्णु का काम है संसार का पालन करना। पालन करने वाला समाज में भी श्रेष्ठ माना गया। तो क्या जैसे हम इंसान बने, इंसान के बाद हमें फिर इंसान का ही जन्म मिलेगा या कोई और जन्म मिलेगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा। ये सब हमारे शरीर में समाहित है और ये सब लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन है। मैं तो खुद सनातनी हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता है बात। आपने पढ़ा गरुड़ पुराण? सनातन धर्म बाकी धर्मों से कैसे बातचीत करते हैं? जैसे इस्लाम हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, कैसे देखता है बाकी धर्म? धर्म तो एक ही है और कोई धर्म है ही नहीं। सनातन धर्म में महिलाओं की क्या भूमिका है? महिला के बिना पुरुष अधूरा है। कर्म और पुनर्जन्म का क्या कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहां हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय द कुछ भी शो। नमस्कार पंडित जी, द कुछ भी शो में आपका स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना समय दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ नवरात्रि का टाइम है और आप बहुत व्यस्त हैं पूजा पाठ में, फिर भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में आए। तो आज जैसे कि हमारा विषय है सनातन धर्म, आज हम सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में परिचित कर दीजिए। मेरा नाम पंडित साधु राम मिश्रा है जी। मेरा जन्म 1972 में एक गांव में, जो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में आता है जी, वहाँ पर हुआ। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैं 1990 में दिल्ली आया तो मंदिरों के माध्यम से भगवान की सेवा, लोगों के पूजन यज्ञ विवाह आदि जो कर्मकांड है करवाते रहे। और कुछ मंदिरों में भी हमने काम किया। पहले एक अमर कॉलोनी में श्री रघुनाथ मंदिर है जी, वहाँ पर काम किया 3 साल 3.5 साल। और उसके बाद में एक श्री राधा कृष्ण मंदिर है, वो भी अमर कॉलोनी में है, वहाँ मैंने तकरीबन 10 साल काम किया जी। और काफ़ी सालों से मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर ई ब्लॉक कालका जी में कार्यरत हूँ, पुजारी के पद पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इतने साल आप मंदिर में रहे, तो कैसा लगता है आपको भगवान के पास रह के? मतलब आप 24 घंटे उन्हीं के पास रहते हैं, मतलब ये तो सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे अपने शरण में रखा है, सेवा का अवसर दिया। क्योंकि आजकल जिस हिसाब का माहौल है या लोग हैं, लोग बस भाग दौड़ ही रहे हैं। मेरे ख्याल लोगों के पास समय ही नहीं है, सुबह काम पे निकल जाते हैं, और आपको भगवान ने एकदम अपने पास, अपने समीप रखा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ जी। मैं इस तरह से सोचता हूँ कि व्यक्ति जहाँ काम समय देना चाहिए वहाँ समय नहीं देता है। जी, सही कह रहे हैं। जहाँ समय नहीं देना चाहिए वहाँ ज़्यादा समय दे रहे। ठीक है, ठीक है, मेरी मान्यता ऐसी है। जी। तो पंडित जी, आज का जो विषय है हमारा सनातन धर्म, उसमें बातचीत आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन शब्द का अर्थ है कि जो सदा से है सदा रहेगा, जिसकी उत्पत्ति संसार की उत्पत्ति से पहले है। जी। पहले सनातन है, उसके बाद संसार है, और कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसकी कोई अवधि नहीं है कि हाँ कब तक सनातन रहेगा। सनातन सदा से है, सदा रहेगा, हमेशा, मतलब हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई पंडित? इसकी उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें जी, तो कोई बता ही नहीं सकता कैसे हुई। कहीं जब संसार से पहले है तो संसार तो बाद में उत्पन्न हुआ। जी जी जी। लेकिन जैसे वेद हैं, पुराण हैं,
गीता है जी और रामायण है, जी इनसे जो है सनातन के विषय में काफ़ी सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। लेकिन कहीं इसका कोई ऐसा आधार नहीं है कि कब से सनातन की उत्पत्ति हुई? ऐसी कोई कहीं भी कोई ऐसा आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि कब उत्पन्न हुआ। जब संसार से पहले है सनातन, तो कह ही नहीं सकते। ठीक बात है। पंडित जी, सनातन धर्म का चिन्ह क्या है? सनातन धर्म का चिन्ह है, जैसे हमने रुद्राक्ष की माला धारण की, जी या चंदन की माला पहनी, जी या दूसरे तुलसी जी की माला पहनी, जी ये सब सनातन के प्रतीक हैं। प्रतीक। ध्वजा है जी और तिलक है, जी जनेऊ है, और उसके बाद में शिखा है, ये सब सनातन के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। चिन्ह है। तो जैसे अगर हम टीका लगाते हैं या कुछ ऐसा और करते हैं या फूल लेके चलते हैं, तो वो भी चिन्ह में माना जाता है? फूल तो नहीं कह सकते, लेकिन तिलक निश्चित रूप से। निश्चित रूप से तिलक। पंडित जी, जो बाकी धर्म है, जैसे और भी बहुत सारे धर्म हैं, उसको सनातन धर्म कैसे देखता है? वो कैसे देखता है इसके विषय में तो कहना ठीक नहीं है, जी लेकिन सनातन ऐसा है कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यदवत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति वाप्नोति न काम कामी। जी सनातन धर्म ऐसा है, समुद्र की तरह है, ये सबको अपने में समेटने में सक्षम है। कोई भी हो, ये सबको अपने में समाहित करने में सक्षम है। ऐसा कहा जा सकता है कि सनातन विशाल है और समुद्र की तरह है। कोई भी आ जाए तो ये किसी को ठुकराता नहीं, सबको अपने में समाहित कर लेता है। पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे और धर्म है, तो सनातन और धर्म को कैसे देखता है? मतलब सब और धर्म सीमित है, सीमित है। अच्छा। लिमिट में है, और कुछ सालों से या कुछ वर्षों से, कुछ सैकड़ों वर्षों से, कुछ हजारों वर्षों से जो उनका आरंभ हुआ है। लेकिन सनातन धर्म है, अनादिकाल से है, अनादिकाल संसार उत्पन्न होने से पहले पहले से है। इसलिए वो कैसे देखते हैं इसका प्रभाव नहीं कुछ है। ये ऐसा है कि इसका तो एक ही मानना है कि हे नाथ सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ये सनातन धर्म की मान्यता है। ठीक है। तो इसके मूल सिद्धांत और मान क्या है, मतलब वैल्यूज क्या है इसकी, सनातन धर्म की? इसके अंदर सबसे पहले है कि मानवता, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको अच्छे मार्ग पर, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, जी जो हमारा समाज मानता है, जो हमारा शास्त्र मानता है, उसके आधार पर जीवन को जियो, उसके आधार पर चलो, उसके आधार पर कार्य करो। ये सनातन का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं आपसे बातचीत करने पे। तो इसमें हम सनातन धर्म में हम भगवान के अवधारणा को कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जैसे हम जब धूप में चलते हैं तो धूप में भी हवा होती है, जी लेकिन हमें वो महसूस नहीं होती। हमें जब हम छाया में जाते हैं तो छाया में जाकर के हमें एक शांति मिलती है, हमें सुकून मिलता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमें एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है अपने आप। तो इसी से हम ये मान लें कि ईश्वर की जो, जब हम उसकी शरण में जाते हैं, जब हम उसके पास जाते हैं, तो हमें वहाँ पर एक आप समझ लीजिए कि जो संसारिक में हमें दुख है, उससे हमें एक सुख प्राप्त होता है वहाँ पर जाके। गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल नताही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। आप स्वर्ग और मोक्ष के सुख को एक तराजू के पलड़े पर रख दीजिए, और भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान में ध्यान, भगवान का सत्संग एक तराजू के पलड़े पर रख दीजिए। तो वो सत्संग का, जो भगवान का ध्यान का जो पलड़ा है, वो उससे श्रेष्ठ है, उससे भारी है। इसलिए भगवान की जो पूजा है, भगवान की जो अवधारणा है, भगवान का जो ध्यान है, वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और व्यक्ति को शांति प्रदान करने वाला। तो पंडित जी, ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या महत्व है सनातन धर्म में? सनातन धर्म में ये त्रिदेव कहलाते हैं जी, और ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को उत्पन्न करना जी,
और भगवान विष्णु का काम है संसार का पालन करना। पालन करने वाला समाज में भी श्रेष्ठ माना गया। जी। किसने जन्म दिया, किसने क्या किया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसने पालन किया वो श्रेष्ठ माना गया। जी जी। तो भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं और भगवान शंकर जो है वो संसार को समाप्त करते हैं, एक तरह से कह दीजिए नाश करते हैं। तो मतलब रचेता, फिर पालन करने वाला, और संहार करने वाला। ठीक है पंडित जी, ये मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि वेद का और ये हिंदू धर्म ग्रंथों का क्या रोल है सनातन धर्म में? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जी। वेदों में हमें पूजा कैसी करनी चाहिए, उसके अंदर उसकी ऋचाएँ भी हैं और पद्धति भी है, कैसे करनी चाहिए और किस मंत्र से क्या करना चाहिए, उसके अंतर्गत वर्णन किया गया। और इसके अंदर जो हमारी औषधालय हैं, दवाइयाँ हैं, उसके विषय में भी वर्णन किया गया। जी। जो भगवान की पूजा गायन विद्या है, सामवेद है, उसका भी वर्णन किया गया है। जी। गीता में भी भगवान ने कहा है कि वेदोषि सामवेदो अस्मि। जो वेदों में सामवेद यानी भगवान कहते हैं कि हम भगवान के कीर्तन करने से, हमारे नाम का सुमिरन करने से हम ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अन्य माध्यमों की अपेक्षा जो भगवान की हम कीर्तन करें, उनका भजन करें, तो भगवान उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये सब हमारे वेद में लिखा है, सब वेदों के आधार। और धर्म ग्रंथों में, धर्म ग्रंथ भी उसी का की अनुयायी करते हैं, मतलब उसी का अनुकरण करते हैं। जैसे पुराण हो गए, पुराण 18 हैं और वेद 4 हैं, और उसके बाद में आते हैं हमारी श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत से लिया गया है जी। और रामायण जी, ये सब वेदों के इसमें लिखा भी है जी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम यदि क्वचिदन्य त्वपे स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मज्जुल मातुनोति। यानी ये जो मानस है, ये जो रामचरित है, ये जो रामायण है, ये सभी शास्त्रों से, सभी वेदों से सबसे सम्मत है। सबके मत के आधार पर ये हमने इसकी रचना की। पंडित जी, ये बताइए कि कर्म और पुनर्जन्म का क्या कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में? निश्चित रूप से इसका बहुत ही आपस में जो है लेना देना है। पहले आप बताइए कितने प्रकार के कर्म होते हैं? कर्म 4 प्रकार के जी। एक संचित कर्म है जी, प्रारब्ध कर्म है जी, और क्रियमाण कर्म है जी, और तुरीय कर्म है जी। ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं जी। और जैसे हमने पहले कर्म किया जी, उसका भोग हमने भोगा, लेकिन कुछ शेष रह गया जी। जो अभी कर रहे हैं या कुछ हम अभी भोग रहे हैं या आगे हम करेंगे, इन सब का आपस में बड़ा ही तालमेल जी। और इसके आधार पर ही एक हमारे कई शास्त्रों में, कई महापुराणों में इसका वर्णन किया गया है जी। योग वासिष्ठ के अंतर्गत भी वशिष्ठ जी महाराज ने लिखा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम चेते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। और इसी को गोस्वामी जी ने लिखा है कि ना काऊ को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने में सक्षम है ही नहीं। व्यक्ति के अपने कर्म ही हैं। और यही ही एक और श्लोक के अंतर्गत वर्णन किया है। उसमें लिखा है कि जैसे हम हिंदी में आपको बताते हैं जी, जैसे जब बसंत ऋतु आता है जी, तो बसंत ऋतु के आने से जो वृक्षों के पुराने पत्ते हैं वो पतझड़ हो जाते हैं, गिर जाते हैं जी, और उसमें नए नए पत्ते आ जाते हैं जी। और जब सूर्य उदय होता है, लेकिन जो हमने ये बात कही उसको पूरा करने के लिए एक करीर का वृक्ष होता है जी, उसमें पत्ते नहीं आते हैं। तो उसमें पत्ते आते ही नहीं, तो इसमें उस बसंत का क्या दोष है? उसमें जब आते ही नहीं तो उसके पत्ते न पतझड़ होंगे और ना नए पत्ते आएंगे। दूसरा, सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं जी। लेकिन जो उल्लू होता है उसको दिन में दिखाई नहीं देता। तो इसमें सूर्य का क्या दोष? सही बात है। जब मेघ जल प्रपात करता है, जल बरसाता है,
तो वो कोई पक्षपात नहीं करता, नहीं करता। ना राजा की झोपड़ी, राजा का राजमहल देखता है और ना गरीब की झोपड़ी देखता सही है, बात। समान रूप से सबको जल देता है। जी जी। लेकिन पपीहे के मुख में उस मेघ का पानी नहीं जाता है, तो उसमें उस बादल का क्या दोष है? सही बात है। तो सही बात ये है। कर्मों के आधार पर है। और पुनर्जन्म, इसी के आधार पर गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि हमें जैसे हमारे कर्म होते हैं और उसके आधार पर हमें जन्म मिलता है। इसमें श्रीमद् भगवद गीता के अंतर लिखा गया है, जी। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरिहार्य अर्थे नात्सम सोचित मरसी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी ध्रुव है। कहते हैं कि जिसके विषय में आप कुछ कर नहीं सकते उसके विषय में कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। पर एक चीज़ मुझे इससे ध्यान आई कि जैसे पुनर्जन्म होता है, तो क्या जैसे हम इंसान बने, इंसान के बाद हमें फिर इंसान का ही जन्म मिलेगा या कोई और जन्म मिलेगा? मिल सकता है और दूसरा भी मिल सकता है। ऐसा किस आधार पे होगा पंडित? ये कर्मों के आधार, ये सब कर्मों के आधार पर है। अच्छा। जैसे आदि शंकराचार्य ने भी इस विषय में लिखा है जी जी। कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जी। जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा। जन्म किस आधार कैसे होगा? माँ के गर्भ में जाएगा और गर्भ में 10 महीने तक रहेगा, उसके बाद फिर जन्म होगा। और ये जो संस्कृति चलती रहेगी कब तक? जब तक तू भगवान का सुमिरन नहीं करेगा, श्रेष्ठ कर्म नहीं करेगा। तो क्या ऐसा रास्ता है कि ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से बंदा छूट जाए? केवल एक ही जी, केवल एक ही है, और वो सभी विद्वानों ने भी कहा है, सभी शास्त्रों ने भी कहा है कि वारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरीय यह सिद्धांत अपेल। जैसे बालू को ले लीजिए, आप रेत ले लीजिए और उसको पेर लीजिए और उसमें से तेल निकाल लीजिए, निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन शायद निकल जाए। आप जल को ले लीजिए, जल को मथिए जैसे दूध को मथते हैं, और उसको मथने से भले ही आप मक्खन प्राप्त कर लें, निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन जो असंभव है वो भले ही संभव हो जाए, जब तक भगवान का सुमिरन नहीं करेंगे तब तक ये संस्कृति जन्म मरण का जो चक्कर है छूटेगा नहीं छूट सकता। तो इसलिए भगवान का सिमरन करना बहुत सर्व, ये मनुष्य के जीवन में हो सकता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा, गोस्वामी जी ने लिखा है। हमारा ब्रह्मांड से क्या संबंध है? मतलब हम इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उससे हमारा क्या संबंध है? एक तो पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में समाया हुआ है। कैसे? सब कुछ है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन है जी कि जितने समुद्र हैं सब हमारे अंदर है, जितने पहाड़ हैं, पर्वत हैं जी, सब हमारे अंदर है जी। देखो, हम कई बार हमारे पास लोहे की कमी हो जाती है शरीर में जी, कई बार सोने की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, कई बार चांदी की कमी हो जाती है। ऐसा क्यों? हमारे शरीर में है तभी तो कम और ज्यादा होता है। नवग्रह भी हमारे शरीर में समाहित हैं। नवग्रह, हाँ, ये सब हमारे शरीर में समाहित हैं। और ये सब लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन है। मैं तो खुद सनातनी हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता ये बात। आपने पढ़ा गरुड़ पुराण? कभी पढ़ा, सुना? हाँ, सुना तो है, लेकिन वो कामकाज में थोड़ा सा नहीं सुना होगा। पूरा नहीं सुना होगा, तो थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। ये सब हमारे शरीर के अंतर्गत हैं जी, और तभी तो हम ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। कौन सा ग्रह हमारे कहाँ पर बैठा हुआ है जी जी, वो किस तरह का है, शत्रु का है, मित्र का है, या सम है, ऊंच का है, नीच का है। तभी तो हम ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि हमारे आपके ग्रह, ये फला ग्रह खराब है, और वो कहाँ बैठा हुआ है? आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, शत्रु का बैठा हुआ है। आप इसका आप निदान करवाइए। आपके लग्न में बैठा हुआ है इसलिए आपको क्रोध आता है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता। सप्तम भाव में रहता है इसलिए आपकी पत्नी की बनती नहीं है, या पत्नी का तालमेल ठीक नहीं रहता है। पंचम भाव में है तो आपकी संतान की बाधा होती है। आप चतुर्थ भाव में है तो माता से नहीं बनती। दसम भाव में है तो आपके कर्म ठीक नहीं हो रहे हैं, पिता से बनती नहीं। 11वें स्थान में है तो फिर आपकी आय में दिक्कत है। 12वें भाव में है
तो आपके किसी न किसी प्रकार से गलत पैसे खर्च हो रहे हैं। खर्च हो रहे हैं, ये सब अलग अलग स्थानों का अपना अपना महत्व है, ग्रहों का महत्व है। बट सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे है, अंदर सब कुछ है। जितनी चीज़ें हैं संसार में, जितनी जी। दिखती हैं, सब हमारे अंदर है। ठीक है पंडित जी, आगे बढ़ते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। ये योग और ध्यान का सनातन धर्म में क्या महत्व है? योग और ध्यान का सनातन धर्म से और हमारे जीवन से बहुत इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, जब योग करते हैं हम, तो एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जी निश्चित रूप से स्वस्थ रहता है। जी और उसके बाद में जो हमारे विकार हैं, जो हमारी चंचलता है, मन की चंचलता है, वो कम होती है या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जी हम बहुत शांत हो जाते हैं। और दूसरा, जब कहीं भी बैठ करके आपका मन चंचल नहीं होगा, आपका मन भागेगा नहीं, तब आप जाके ध्यान कर पाएंगे। नहीं तो आप ध्यान करने बैठेंगे, आपका मन चला जाएगा, कहीं और जा रहा है, आपकी दुकान पे चला जाएगा, आपके बच्चों में चला जाएगा, पत्नी में चला जाएगा, रिश्तेदारों में चला जाएगा, या कहीं चला जाएगा। फला आदमी इतने पैसे कमा रहा है, हमें पैसे नहीं मिल रहे, काम भी हम ज़्यादा करते हैं, हम बुद्धिमान भी ज़्यादा उससे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें योग से फ़ायदा होता है। हमारा मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होने से हम काम ठीक से कर पाते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, जिससे हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। ये हमारे जीवन में योग का और ध्यान का दोनों का ही बहुत महत्व है। एक दृष्टांत भी आता है कि जब माता पार्वती अपने पति के कहने पर नहीं मानी, अपने मायके चली गई। उससे पहले भगवान से, शंकर से माता पार्वती ने पूछा कि ये भगवान राम हैं, ये वन में फिर रहे हैं। जब माता सीता का हरण हो गया तो सीता के वियोग में राम जी, लक्ष्मण जी घूम रहे थे जी। तो जब उनसे पूछा गया भगवान शंकर ने, तो उन्हें प्रणाम किया, दंडवत किया, लेकिन माता पार्वती ने पूछा कौन है भाई, आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हो? आपको तो जगत वंदना करता है, संसार आपकी पूजा करता है, और आप इनको, ये बनवासी, ये घूम रहे हैं, रो रहे हैं पत्नी के लिए, जी, आप इनकी पूजा क्यों कर रहे हो जी? तो उन्होंने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि हमारे इष्ट हैं, हमारे राम हैं, लेकिन उनको पति के बात पर विश्वास नहीं हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि इनके मन में हमारे बात का विश्वास नहीं हुआ जी, तो उन्होंने कहा जाओ आप स्वयं पूछ लो, परीक्षा ले लो। और जब वो वहाँ गई तो भगवान राम ने पूछा कि भगवान शंकर कहाँ हैं? उन्होंने उनसे खुद पूछा कि भगवान शंकर कहाँ हैं? और वो किस रूप में गई? सीता जी का रूप बना के गई। उन्होंने सोचा यदि ये कोई आए होंगे तो अब मुझे देखेंगे, और जिसके लिए ये रो रहे हैं दौड़ पड़ेंगे। उन्होंने प्रणाम किया कि हमारे भगवान कहाँ है, शंकर कहाँ है? तो जब इधर देखें तो राम लक्ष्मण सीता, उधर देखें तो राम, जिधर देखें पार्वती जी, चारों तरफ उनको राम लक्ष्मण सीता ही नजर आए। फिर उन्होंने आँखों को बंद किया, आँखों बंद करके बैठ गईं, तब जा कर के भगवान राम वहाँ से चले गए, और उनका जो वो दृश्य था वो दूर हुआ। फिर भगवान शंकर के पास आई। शंकर जिसने पूछा आपने परीक्षा ले ली? बोले नहीं। बोले हमने कुछ परीक्षा ही नहीं ली। वो कहती हैं कि जैसे आपने प्रणाम किया, मैंने भी वैसे ही प्रणाम किया। और जब भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा, तो उनको सारा दृश्य मालूम हो गया, और मालूम हुआ तो ये कहने लगी वो तो हमारी माँ है। इन्होंने, पार्वती ने मेरी माँ का रूप धारण किया है, तो मैं पत्नी जैसा व्यवहार इनके साथ नहीं कर सकता। पत्नी साथ में बैठती है। उन्होंने फिर माता पार्वती को सामने आसन दिया, और ऐसी समाधि लगी उनकी, ऐसे ध्यान में 87,000 वर्ष तक उनकी समाधि टूटी नहीं। 87,000 वर्ष भगवान शंकर ध्यान में रहे। हम तो 5 मिनट समाधि नहीं लगा पाते, हम मनुष्य। 87,000 वर्ष तक ध्यान में रहे। पंडित जी, तो हम ये योग और ध्यान की बात कर रहे थे आपसे, इसमें मैं चाहूँगा, इसमें आप बताइए कि आध्यात्मिक विकास कैसे हो सकता है इससे?
आध्यात्मिक विकास इस तरह से हो सकता है जब हमारा मन एकाग्र होगा। हम पूजा पाठ में निश्चित रूप से जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, या पूजा पाठ का फल नहीं। हमारी एकाग्रता जरूरी है। जैसे आज लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, 100 लोगों को बुला लेते हैं, 50 लोगों को बुला लेते हैं, पूजा में बैठते हैं, हलो हाय करते रहते हैं, चाय लाओ जी, इनको पानी पिलाओ जी, ये करो जी, पूजा में मन नहीं लगता। पंडित जी कहते हैं जी मौली चढ़ाओ जी, उनका ध्यान उधर ही है। उधर है। अब पंडित जी मंत्र बोले कि उनको इशारा करें। सही बात है, सही अब बात। पंडित जी की तरफ ध्यान हो तो पंडित जी इशारा कर दें, उनका ध्यान ही कहीं और है। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक कार्यों में ध्यान जो है एकाग्र होना परम आवश्यक है। तभी आपका आध्यात्मिक की तरफ विकास हो पाएगा। तब तक नहीं तो तब नहीं तक होगा। आपका विकास, आध्यात्मिक विकास संभव ही नहीं। संभव नहीं। सनातन धर्म में पंडित जी आप ये 4 पुरुषार्थ के बारे में बताइए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्या महत्व है इनका? देखिए, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। धर्म है, धर्म जो है वो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ पंचयज्ञ किया जाता है, जी। जो गृहस्थों के लिए रोज होता है, होना चाहिए जी। लेकिन नहीं रोज करते तो लोग। होता नहीं, लोग करते ही नहीं, पता ही नहीं लोगों को। मेरे को भी नहीं पता था, आज पता ही चला। नहीं, लोगों को पता ही नहीं। तो धर्म, आप उस धर्म के लिए धन की आवश्यकता है। जी। जब तक आपके पास धन नहीं होगा, बहुत सारे जो ऐसे धार्मिक कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं जो आप नहीं कर सकते। जैसे यज्ञ ही आपको करना है, तो यज्ञ में तो आपको सामान भी लाना है जी। यज्ञ में आचार्य को भी बुलाना है जी। उनको दक्षिणा भी देनी है जी। और यज्ञ यदि बड़े स्तर पे करना चाहते हैं जी, तो उसमें कई ब्राह्मण होंगे। हाँ जी, उसमें ब्रह्मा भी होंगे, उसमें ऋत्विज होंगे, उसमें अन्य आचार्यगण होंगे। जी बिल्कुल। सबको दक्षिणा देना है, सामान भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए धर्म, ज़्यादातर धार्मिक कार्य ऐसे हैं जी, जो धन के बिना संभव नहीं है। आप दान देना चाहते हैं, आपके हिसाब से किसी को विद्या अध्ययन करवाना है, किसी को इलाज करवाना है, जी, किसी को कुछ मदद करनी, जी, वस्त्र देने हैं, जी, तो आपके पास धन नहीं होगा तो ये धार्मिक कार्य आप कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको धर्म के लिए धन की आवश्यकता है। तो एक हो गया धर्म, फिर हो गया अर्थ, फिर हो गया काम। कामनाओं की पूर्ति भी आप धन के बिना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपको गाड़ी लेनी है, धन नहीं है तो कैसे आपकी कामना पूरी होगी? सही बात। आपको कहीं घूमने जाना है, कहीं भी जाना है, आपको पास पैसा नहीं होगा, आपके पास अर्थ नहीं होगा, तो आप कैसे घूमने जाओ? सही बात। आपको कहीं बच्चों को लेकर के कहीं होटल में खाने खिलाने के लिए जाना है, ये कामना है। जैसे कई लोगों ने नियम बना रखा है कि हमने भाई एक हफ्ते में एक दिन बाहर भोजन करना है। वैसे सस्ते तो है नहीं, आजकल एक दिन तो रहा नहीं, 4-5 दिन हो गया आजकल तो। इतना मुश्किल है जी। तो कामनाओं की पूर्ति भी अर्थ के बिना संभव नहीं है। और मोक्ष आपको तभी मिल सकता है जब आप धर्म करेंगे। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल त्वहि मो पर सदा रहु अनुकूल। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान का जो नाम है, भगवान की जो पूजा है, जैसे हमें बुखार हो गया तो उसकी दवाई अलग होगी जी। हमें खांसी हो गई तो उसकी अलग दवाई है, कोई अन्य बीमारी हो गई तो उसकी अलग दवा है जी। लेकिन जासु नाम भव भेषज, हे भगवान, हे परमात्मा, हे इष्ट देव, आपका जो नाम है वो संसार की समस्त बीमारियों की एक ही दवा है। आपका जो नाम लेते हैं, आपका जो सुमिरन करते हैं, अध्यात्म करते हैं, धर्म करते हैं, उनको कुछ अन्य आवश्यकता नहीं। ठीक है पंडित जी। अब हम आगे आपसे ये जानना चाहते हैं कि मुक्ति की अवधारणा, मोक्ष, कैसे अलग अलग हम अचीव, मतलब इसको अलग अलग रास्ते हैं इसके? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि मुक्ति का एक ही उपाय है और वो है भगवान के नाम का सुमिरन। पूजा पाठ के लिए तो अलग
पद्धतियां हैं, अलग चीज रास्ते हैं। मोक्ष के तो अलग साधन हैं, पूजा पाठ के, स्वर्ग के अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग रास्ते हैं जी। लेकिन जहाँ तक मुक्ति का कारण है, मुक्ति का एक ही उपाय है और वो है भगवान के नाम का स्मरण। लेकिन पंडित जी, ये कैसे संभव है कि एक बंदा ग्रस्त जीवन में रह के मुक्ति पाले? कैसे संभव है? निश्चित रूप से। कैसे संभव? आप देखिए, जितने महापुरुष हुए, भगवान की जितने अवतार हुए, सब गृहस्थों के यहाँ से। एक दो आप बताइए। जैसे भगवान राम महाराज दशरथ के यहाँ आए, गृहस्थी थे जी। भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी के यहाँ उत्पन्न हुए, भले ही जेल में हुए जी, लेकिन संतान तो नहीं के जी। बाद में नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण जी, लेकिन गृहस्थी तो है। जो गृहस्थी अपने नियम के अनुसार धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए और अच्छा काम करेगा, उसके घर में ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जैसे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष हैं जी, जिनके जो वाक्य हैं, जी। उनके बोले हुए वाक्य, उनके लिखे हुए वाक्य, उनकी उम्र कितनी थी, संसार में कितने साल रहे? 29 साल कुछ महीने थे जी, लेकिन उनकी कृतियां, उनके लेख लोग पढ़ते हैं। जी। बहुत लोग तो उनके एक एक लाइनों को हाँ, एक एक लाइन मैंने बहुत बार देखी है, ऑप्शों में रखते हैं, जी, घर जी, में लगा के रखते हैं जी, जी, जी। और उससे अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं, कोशिश अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जी, जी। हमने तो देखा कि मैं उस ईश्वर की उपासना करता हूँ जिसे लोग मनुष्य कहते हैं, उनकी सेवा करता हूँ। जी। मैंने लोगों के यहाँ लिखा हुआ ऐसा देखा है कि मैंने इंसान की मतलब इंसानियत मेरे अंदर है, मैं इंसान की सेवा करता हूँ। तो निश्चित रूप से मुक्ति उसी की हो सकती है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, नहीं तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ठीक है पंडित जी, आगे आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि पूजा करने की क्या विधि है सनातन धर्म में, कैसे की जा सकती है? अलग अलग, मतलब जैसे राम जी की पूजा करनी है, कृष्ण जी की करनी है, या हनुमान जी की करनी है, या शेरों वाली माँ की करनी है, या शंकर भगवान की करनी है, गणेश जी की करनी है, उसकी क्या विधि है, या सबकी एक ही विधि? मंत्र सबके अलग अलग हैं। जैसे हम दुर्गा माँ का ध्यान करते हैं जी। सबसे पहले, जैसे आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है जी, आपने किसी को बुलाना है जी, तो बुलाने के लिए आपको उसका नाम ध्यान होना चाहिए। जी। ध्यान नहीं होगा आपको तो कैसे बुलाओगे? ठीक बात है। उसको बुला ही नहीं सकते हो। नहीं। इसलिए सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। जैसे आजकल माता जी के दिन चल रहे हैं तो हम ध्यान करते हैं, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघा शूलम भुसंडीम सरा शंखम संदतिम करस्त्रिनैनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास मद्युतमाशपादस्काम सेवे महाकालिकाम यामत्तोत्सपदे हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। ये ध्यान हो गया काली माँ का। 3 रूपों का ध्यान करते हैं उसमें। जी। यदि हमें दुर्गा जी की पूजा करना है तो 3 रूपों का ध्यान करते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उनके मंत्रों को बोल करके और फिर उनका ध्यान करते हुए चावल पुष्प अर्पित करते हैं। उसके बाद में हम उन्हें आसन देते हैं। आसन देने के बाद पाँव धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, आचमन करवाने के लिए, स्नान करवाने के लिए हम 4 बार उनको जल देते हैं। जल देने के बाद हम जो व्यवस्था उन्हें वस्त्र देते हैं। वैसे मौली का अपना टुकड़ा तोड़ते हैं और माँ को अर्पित कर देते हैं, वो देते हैं। उसके बाद फिर चंदन लगाते हैं, चावल अर्पित करते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं और फूल के बाद धूप और दीप अर्पित करते हैं। धूप दीप के बाद हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले हम हाथ धोते हैं, उसी प्रकार से माँ को भी या किसी भी देवी देवता को नैवेद्य अर्पित करने से पहले हम हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद फिर उनको नैवेद्य अर्पित करते हैं,
फिर फल अर्पित करते हैं, फल के बाद तांबूल अर्पित करते हैं, तांबूल के बाद दक्षिणा अर्पित करते हैं और फिर उन्हें प्रणाम करते हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। और ऐसे ही फिर बाकी ऐसे सभी देवी देवताओं में जैसे राम जी का हमें ध्यान करना है जी, तो राम जी का लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मेरे को एक बात ध्यान है पंडित जी, आपके इतने सारे श्लोक सुनते हुए, क्योंकि इतनी देर से आप मुझे इतने सारे श्लोक बता रहे हैं, उसका अर्थ भी बता रहे हैं, लेकिन इतने सारे श्लोक याद करना आसान है? मतलब आप तो खैर बहुत आसान टाइम तो से नहीं है, लेकिन जो है असंभव भी नहीं है। यह है कि हाँ, अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्णम भोजनम विषम। जी यदि अभ्यास नहीं है तो विद्या विष के समान है। जी, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो मैं बिल्कुल भोजन agree करता हूँ। यदि ज़्यादा कर लिया तो वो फायदा करने की बजाय नुकसान करेगा, आपको विष का काम करे। बिल्कुल करेगा। इसी प्रकार से जो गरीब लोग हैं उनके लिए समाज जो है विष के समान। सबको सब चीज़ सूट नहीं करता है। जहाँ पर जिसके बराबर की चीज़ कह लीजिए वहीं पर उसका सम्मान है और वहीं पर उसकी उपयोगिता भी है। तो पंडित जी ये बताइए, जैसे सनातन धर्म में मंदिर बहुत सारे हैं, मंदिरों का क्या महत्व है सनातन धर्म में? मैंने पहले भी आपको बताया जी कि मंदिर में हमारे जीवन में मंदिर का महत्व उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हवा हर जगह है। जी हवा उस धूप में भी है, जी, लेकिन वो हवा हमें सुख नहीं देती जब हम धूप में रहते हैं। जी, और वही जब हम छाया में जाते हैं तो वो आनंदित करती है, सुकून देती शीतलता देती है, सुकून देती है। जी, उसी प्रकार से मंदिर का महत्व है। जब हम मंदिर में जाते हैं जी, तो हमें एक सुकून महसूस होता है, जी, शांति महसूस होती है और बहुत मन को अच्छा लगता है। जी। कहीं मैंने ये भी सुना था मंदिर के बारे में कि जैसे आप किसी के घर जाओ, अपने किसी दोस्त के घर या किसी संबंधी के घर या किसी से मिलने, या अपने कोई आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस बॉस के घर जाओ, तो आप एक बार जाओगे तो आपको सम्मान मिलेगा, 2 बार जाओगे तो मिलेगा, तो जितना ज़्यादा जाता जाओगे वो सम्मान थोड़ा कम होता जाएगा। लेकिन मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपको वो सम्मान हमेशा मिलेगा जब आप जाओगे। भगवान भी आपका उसी प्रकार से हमेशा स्वागत करते हैं कि हाँ, मेरा भक्त आया मुझसे मिलने। वहाँ कभी भी आपका सम्मान कम नहीं होता। देखिए, भगवान आपके न तो बॉस है न आपके मित्र है, भगवान आपके पिता है। पिता के घर में पुत्र जब जब जाएगा, संतान उनकी जब जब जाएगी, पुत्र ही नहीं कोई भी संतान जब जब जाएगी और जितना ज़्यादा समय देगी वो पिता उस संतान को ज़्यादा लाड करेगा। और कभी भी वो मुख नहीं मोड़ सकता कि हमारी संतान क्यों आई। वो तो आनंदित होगा जी, खुशी होगी उसे कि हमारी संतान हमारे पास आई है। मैं एक और आपसे बात अपने बारे में शेयर करना चाहूँगा। जैसे लोग अपने माता पिता से बात करते हैं, कई बार उनका झगड़ा भी हो जाता है, कभी कहासुनी हो जाती है, कभी किसी बात पे आर्गुमेंट हो जाता है कि ऐसे नहीं वैसे। तो मेरे लिए शिव ऐसे हैं, मैं उनसे वैसे ही झगड़ा करता हूँ, वैसे ही बात करता हूँ, वैसे ही लड़ता हूँ जैसे अपने पिता से लड़ रहा हूँ। आपने ये क्यों नहीं किया, ये मैंने आपसे कहा था, ये काम मैंने आपसे कहा था, आप मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं चले, आपने ये क्यों नहीं किया। तो मैं उनको एज अ पिता ही माना है हमेशा शुरू से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी से भी मिल रहा हूँ, वो मेरे साथ ही हैं, इसलिए मुझे वो हौसला और वो हिम्मत मिलती है कोई भी काम करने की। क्या ऐसा मतलब औरों के साथ भी ऐसा होता होगा? जो जिस इष्ट को मानता है, जैसे आपको भगवान शंकर को मानते जी, ऐसे ही व्यवहार कई बार लोग माता दुर्गा के साथ करते हैं। जी, कई लोग ऐसा ही व्यवहार भगवान कृष्ण के साथ करते हैं। कई लोग ऐसा ही व्यवहार भगवान राम के साथ करते हैं। तो उनका इष्ट वो कौन है?
अपने इष्ट से वो लड़ाई भी करता है और उनकी प्रार्थना भी करता है, जी उनको अपनी बात कहता भी है। जी और वो पिता है तो अपने पुत्र के, अपने संतान की बात को बुरा ही नहीं मानते हो, ठीक बात है। वो तो वात्सल करते हैं और प्रेम करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। पंडित जी, ये हमारे सनातन धर्म में जैसे बहुत सारे त्योहार आते हैं, दिवाली, होली, या इनका क्या महत्व है? मतलब बहुत सारे त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन हो गया, नवरात्रि हो गया, इनका थोड़ा महत्व बताइए। देखिए ये सब सनातन धर्म से रिलेटेड है। जी। हमारे जैसे देश में नदियां हैं, हम्म तीर्थ स्थान है, हम्म इन सब का सनातन धर्म से लेना देना है। ऐसे ही जो हम दीपावली मनाते हैं, जी दीपावली मनाने के भी एक तो उद्देश्य यह है कि हम उसमें लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं ये थोड़ा सा समझाइए कि दीपावली में राम जी भी आए थे और लक्ष्मी जी और का। दीपोत्सव भी करते हैं। जी। तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम्म देखो राम जी जब आए हम्म वन से अयोध्या जी, वापिस। तो वो त्रेता युग था। जी। और ठीक उसी दिन सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। जी। 14 रत्नों में एक लक्ष्मी भी निकली। तो उसी दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या है, उसी दिन हम दीपावली मनाते हैं। जी। ठीक उसी दिन पहले माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और ठीक उसी दिन भगवान राम का वन से अयोध्या में जो है आगमन हुआ। ये तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। हाँ शायद कुछ तो ही लोगों आप को दो युग की बात बता रहे हैं कि सतयुग में माता लक्ष्मी मंथन से निकली, इसलिए हम उसी दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे, तो इसलिए हम दीपावली और लक्ष्मी पूजन इसीलिए साथ साथ करते हैं। ये साथ में निश्चित रूप वैसे कोई आपस में संबंध नहीं, नहीं उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो दूसरे युग में है, एक दूसरे। और युग कितना बड़ा होता है जानते हो? जी आपका ये कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है जी और इससे डबल जो है वो द्वापर है जी और इससे 3 गुना त्रेता युग है और इससे 4 गुना सतयुग है। सतयुग है। तो इतने लाखों लाखों वर्ष। ठीक है पंडित जी, अहिंसा का क्या महत्व है और इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं? आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों बहुत उनका जो स्वभाव है बहुत एग्रेसिव हो रहा है, या जल्दी से गुस्सा आ जाता है, या जो बर्दाश्त की ताकत है वो ख़त्म हो गई है। तो सनातन धर्म हमको ये कैसे सिखाता है कि हम एक अहिंसक बने और उसको अपने जीवन में उतारें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारें, जिससे कि हम सबका सम्मान कर सकें? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी। आज के समय का जो है सबसे ये महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी क्योंकि लोग इसका ध्यान से भी मतलब है, जी। इसका योग से भी मतलब है। जी जी आप योग करेंगे, आप ध्यान करेंगे तो आपकी विचारों में भिन्नता आएगी, परिवर्तन आएगा, जी। बदलाव आएगा। जी। और यदि सनातन धर्म यही हमें सिखाता है, किसी को दुख मत दो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सबका एक ही मत है, मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। किसी को सुख पहुंचाना, किसी को लाभ देना सबसे बड़ा पुण्य। इसलिए किसी को हमारे मन से भी, हमारे कर्म से भी और हमारे जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें भी किसी को दुख ना हो। आत्मोत परदारेषु पश्यति सह पश्यति। जो हमें अच्छा न लगता हो ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन पंडित जी कहीं ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है, क्या करना चाहिए इसके लिए? क्योंकि हम ऐसा चाहते नहीं, कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ऐसा हो जाता है, तो उस परिस्थिति से कैसे निकला जाए, कैसे बचा जाए उस परिस्थिति? ये सब मन का रोल है। मन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें बहुत बड़ा रोल है।
ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रमसात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में भगवान ने कहा है कि जिस विषय का हम ध्यान करते हैं उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हमें अच्छा लगता है तो उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं जी। यदि वो हमें मिल जाए तो हमारा लोभ बढ़ जाता है और नहीं मिलता है तो क्रोध आ जाता है। क्रोध आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो स्थिति है ये सब मन की है, क्रोध की है। जब हमारा मन व्यग्र होता है, दुखी होता है किसी कारण से, तो हम अग्रेसिव हो जाते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, हमारे कंट्रोल नहीं होता। यही भगवान कहते हैं कि जब क्रोध आता है तो व्यक्ति की जो बुद्धि है उसका पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसे ये ज्ञान ही नहीं रह जाता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब हमारी क्रोध की स्थिति हो तो ये सबसे बड़ा नरक है। और उस समय हमें क्या काम करना चाहिए, नहीं कुछ कर सकते तो हमें चुप ही रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी दवा है। यदि कुछ नहीं अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम चुप हो जाओ, तो बुरा तो नहीं होगा। बुरा तो नहीं होगा। इसलिए ये सब मन का खेल है। पंडित जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है सनातन धर्म में? यज्ञोपवीत संस्कार, देखिए हम 16 संस्कार हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन होता है, जिससे गर्भाधान संस्कार आया, जब हम गर्भ में आए तो गर्भाधान संस्कार जी। जब हमारे शरीर के अंग बन गए तो पुंसवन संस्कार किया जाता है। जैसे कुछ आपके यहाँ कुछ भाषा में कहते हैं उसको, जब मायके से आते हैं लोग पूजा करते हैं, 7वें महीने में होता है। हाँ जी। तो उसे पुंसवन संस्कार हमारी। और उसके बाद फिर जो है जब जन्म होता है तो जातकरण संस्कार होता है। इस प्रकार से 16 संस्कार है। तो आप बता सकते हैं पंडित जी 16 संस्कार? हाँ बिल्कुल बताएंगे। कुछ चीज़ें हम तो लिख के भी लाए हैं। जी जी। वो हम आपको संस्कार, मुझे लग रहा था कि आप ऐसे कोई प्रश्न कर सकते हो। जी जी। तो हम कुछ लिख के भी लाए हैं। नहीं, थोड़ा दर्शकों को भी थोड़ा पता लगे। देखो, गर्भाधान संस्कार जी, पुंसवन संस्कार जी, सीमंतोनयन संस्कार जी, जातकर्म संस्कार जी, नामकरण संस्कार जी, निष्क्रमण संस्कार जी, अन्नप्राशन संस्कार जी, चूड़ाकरण संस्कार जी, कर्णवेद संस्कार जी, विद्यारंभ संस्कार जी, यज्ञोपवीत संस्कार जी, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार जी, और समावर्तन संस्कार जी, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, ये 16 संस्कार। लेकिन मुझे नहीं लगता सबको ये पता होगा, 1 2 या 4 के अलावा। हाँ, वो मेन 2 1 2, अंतिम तो सबको ही पता है। नहीं, विवाह भी पता है। वही कह रहा हूँ, अंतिम तो सबको ही पता है, ये तो सबको ही पता होगा। विवाह भी पता है सब। जी जी जी। विवाह भी 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। एक बार बताइए पंडित। ब्रह्म विवाह जी, दैव विवाह जी, आर्ष विवाह जी, प्रजापात्य विवाह जी, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह। जो सर्वश्रेष्ठ विवाह है वो ब्रह्म विवाह, जिसमें दोनों घर वालों की और जिनका विवाह हो रहा है उनकी मर्जी है, वो ब्रह्म विवाह हुआ। हाँ, वो नहीं, जो वेद की पद्धति से हो, वेद की पद्धति से, जो परिवार की सहमति से तो बहुत सारे विवाह होते हैं जी। बहुत सारे विवाह होने के बाद परिवार की सहमति बन जाती है जी, वो अलग विषय है। अच्छा। आजकल विवाह ही नहीं होते हैं, पता लग रहा है कि वो 8 साल से साथ ही रह रहे हैं। हाँ। क्या विवाह होगा? आजकल तो ये बहुत चल रहा है। जी जी जी। बाहर रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं साथ ही जी, विवाह करना है उनका। अब क्या विवाह करोगे भाई? ये तो मजाक ही है। तो वैसे ये सनातन धर्म के हिसाब से कितना सही है कि साथ रह रहे हैं और विवाह नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं ना, आपने विवाह के सारे कर्म पहले कर लिए, क्या विवाह कर रहे हो? तो क्या ऐसी एक सीख आप जो लोग ऐसे रहते हैं उनको देना चाहिए? हम तो ये कहते हैं बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हो, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन शारीरिक जो संबंध है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो विवाह के बाद ही होना चाहिए। तो आप जल्दी विवाह कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हाँ, विवाह करो, साथ रहो, जहाँ मर्जी रहो। तो पंडित जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
कास्ट सिस्टम का सनातन धर्म में क्या महत्व है? कास्ट सिस्टम का एक तो हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जी। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। जी। चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जी। इन चारों का जो विभाजन मैंने किया है वर्ण, वो गुण और कर्म के आधार पर किया है। ये हमारी गीता का जी। भगवान ने की वाणी है ये। तो आजकल तो ऐसा है नहीं। अब तो सब चेंज हो गया सिस्टम। जो जिस परिवार में जन्म हुआ जी। वो हो गया। जी। ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ तो ब्राह्मण हो गया। जी। क्षत्रिय के परिवार में जन्म हुआ तो क्षत्रिय क्षत्रिय हो गया। वैश्य के परिवार में जन्म हुआ तो वैश्य हो गया। और शूद्र के परिवार में जन्म हुआ तो शूद्र हो गया। मैंने तो ऐसा देखा है, हम लोग पूजा पाठ कराने जाते हैं जी। विवाह में जाते हैं, किसी के घरों में जाते हैं, तो बहुत वहाँ खाना बनाने वाले, यहाँ वहाँ चौकीदारी करने वाले, यहाँ वहाँ गाड़ी चलाने वाला जी। आके कहता है बड़े ताव से, पंडित जी, और पिए भी रहता है, कहता है मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं क्या करूँ भैया, अच्छी बात है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा उसमें, वो तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो भी आके अपने कर्म नहीं पता उसको कि हमें कर्म, ब्राह्मण की कर्म क्या है। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करता है उसका पूजा पाठ नहीं लगता। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप आवश्यक है। और यदि कई यजमान कर्म करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन उनके कार्य पूर्ण नहीं होते क्योंकि वो ऐसे ब्राह्मणों से करवा लेते हैं जिनको ना तो शुद्ध वेद के मंत्र आते हैं और ना उन्हें पूजा पाठ की पद्धति आती है और ना ही वो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। देखो जैसे सूर्य वाष्प लेता है और उसके पता नहीं कितना गुना ज़्यादा जल के रूप में संसार को देता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण कुछ दक्षिणा लेकर के यज्ञ करवाता है, विवाह करवाता है, अन्य कर्म करवाता है, लेकिन उससे पहले त्याग करता है, तपस्या करता है, जप करता है अपने लिए, और तब जाकर के उस यजमान को फायदा। पंडित जी, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सनातन धर्म बाकी धर्मों से कैसे बातचीत करते हैं, जैसे इस्लाम हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, कैसे देखता है बाकी धर्मों को? देखिए, धर्म तो एक ही है और कोई धर्म है ही नहीं, दूसरे सब पंथ हैं। सब सनातन धर्म से निकल करके, जैसे हम 4 भाई हैं, एक भाई का विचार कुछ अलग है और उसने कुछ अलग कार्य शुरू कर दिया जी, तो वो पंथ हो गया, उसमें से ही निकला हुआ पंथ है। ऐसे ही सारे पंथ हैं, सनातन धर्म ही केवल एक धर्म है। और मैंने पहले भी बताया आपको कि ये सनातन धर्म, कोई बच्चा इसका बिछुड़ भी जाए और वो आए तो उसको अपने में समेटने में इसको देर नहीं लगा, उसको अपने में समाहित करना चाहता है। और कोई गलत किसी को देखता नहीं, ये तो अच्छा ही देखता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सनातन धर्म की इच्छा है, राय है, ये कर्म है इसके। पंडित, सनातन धर्म में महिलाओं की क्या भूमिका है? सनातन धर्म में महिलाओं की वो भूमिका है जो पुरुष कर नहीं सकता। महिला के बिना पुरुष अधूरा है। ठीक बात है। पत्नी जो है, महिला जो है, वो अर्धांगिनी कहलाती है, गृह लक्ष्मी कहलाती है। आपके घर में या मेरे घर में मेरी पत्नी लायक नहीं हो तो आप जितना कमाओगे सब खत्म हो जाए, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस प्रकार से वो लक्ष्मी के रूप में भी है, वो माता के रूप में भी है, वो हर रूप में आपको वात्सल्य भी करती है, आपसे प्रेम भी करती है, आपके पैसे भी बचाती है, आपकी इज्जत भी बचाती है, आपके मान सम्मान को भी बढ़ाती है। तो बहुत बड़ा रोल है। नार्यासु यद पुंजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है
वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, वहाँ खुशहाली रहती है, वहाँ प्रसन्नता रहती है, वहाँ अच्छा रहता है। लोगों को भी, यदि आपके घर में कोई आता है, आपका घर का माहौल अच्छा है, अच्छा लगता है उसको। ठीक बात है। लेकिन अब जैसे लोग आजकल बिना शादी के रह रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे इस पे? मैं मैं उसी तो सवाल उसको पे उनको दोबारा पति पत्नी मानता ही नहीं। मैं नहीं मानता उनको पति पत्नी। ये गलत है, ये अवैध है। वेल, ठीक है पंडित जी। अब जैसे कोई सनातन धर्म के लिए आकर्षित है या सनातन धर्म में जिज्ञासा रखता है, जानने की, सीखना चाहता है, तो उसको क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, या क्या आप ऐसी उसको एडवाइस देंगे, सलाह देंगे कि वो सनातन धर्म सीखे और सनातन धर्म को अपना पाए? बहुत मुश्किल नहीं है इसमें कुछ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे आपको पता ही है, सब कोई दूसरे पंथ में जो गए हैं, सब सनातन धर्म से ही गए, और वो पुनः सनातन में आना चाहते हैं, तो वेलकम है, उनका स्वागत है। और दूसरा, कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिसका निर्वहन करके और उनको सनातनी बनाया जा सकता है। जैसे गंगा जल पिला दो जी उनको, मंत्रों के माध्यम से स्नान करा दो, जी यज्ञोपवीत धारण करवा दो, जी ऐसी सब चीज़ें, उनको माला धारण करवा दो, चंदन लगाओ, शिखा रखवाओ। ये सब चीज़ें होने के बाद वो सनातनी है। और मेन रूप से उसके विचार भी होने चाहिए। नहीं, उसके विचार हैं, वो कोई भी अपनाना चाहता है तो इन सब माध्यम से हाँ, वो बिल्कुल सनातनी हो सकता बन सकता है। ये पंडित जी, मंत्रों का कितना महत्व है? मतलब जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं तो उसका कितना महत्व है, और मंत्र पढ़ने से क्या जो हम कार्य या कोई चीज़ ऐसी जो करना चाहते हैं वो सिद्ध हो जाती? निश्चित रूप से, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन आप कैसे कर रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि क्या ऐसा कहा जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कर्म जरूरी है। लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं कि मंत्र करने से या कोई ऐसी उपाय करने से या भगवान की शरण में आने से वो जो हमारा खराब समय है या खराब चीज़ है वो निकल जाएगी। इसको थोड़ा सा समझाइए। मैं इसको इस प्रकार से मानता हूँ जी कि भगवान का नाम सुमिरन करने से, वेद के मंत्रों का जप करने से एक साहस मिलता है, शक्ति मिलती है, जी एनर्जी मिलती है, जी सकारात्मकता आती है। जी लेकिन वो जरूरी नहीं है। यदि आपको शुद्ध मंत्र नहीं आते हैं और अशुद्ध मंत्र का आप जप करेंगे तो वो अच्छा फल नहीं देगा, वो और नकारात्मक फल देगा। इसलिए आपको यदि शुद्ध मंत्र आते हैं तभी आप, उसकी नियम है, शुद्ध स्थान पर, ठीक स्थान पर बैठिए, आसन बिछाइए, अपने स्थान को शुद्ध करिए, आचमन करिए और विनियोग पढ़िए। हर मंत्र का विनियोग है, विनियोग पढ़ करके और फिर शुद्ध मंत्र आपको आता है तो पढ़िए, जाप करिए, तब निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और कुछ भी पढ़ दो, लोग दिखावे के लिए मंदिर में भी आते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं, वो अशुद्ध है और उसका आपको फायदा नहीं होगा, उसका बल्कि नुकसान होगा। कुछ ऐसी किताबें या ऑनलाइन मटेरियल या कुछ ऐसी वेद जो पढ़ने चाहिए जिससे हमारा ध्यान भी एकाग्र हो और हम भगवान की तरफ ज़्यादा जाएं और हमें मुक्ति भी प्राप्त हो, और हम सनातन जो इतनी चीज़ें नहीं जानते हैं सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि ये तो युगों युगों से है। आप सबसे पहले तो ये समझिए कि कुछ भी पढ़ने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप कुछ भी पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ लो, चाहे पुराण पढ़ लो, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे उपनिषद पढ़ लो, चाहे वेदांत पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लोगे, केवल पढ़ने मात्र से आपको ज्ञान तो हो जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ को आपको तब मिलेगा, जैसे आपने दीपक की बात कर दी, दीपक नहीं जलाया तो अंधेरा मिट जाएगा? नहीं, आपको अंधेरा मिटाने के लिए दीपक जलाना ही पड़ेगा। दीपक की चर्चा करो ना करो, लेकिन आपको दीपक जलाना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने से ही लाभ होगा, चाहे वो मोक्ष के लिए हो और चाहे संसार के लिए हो। ठीक है पंडित जी, अब हमारे पास समय थोड़ा सा कम है
तो मैं आपसे आखिरी एक दो सवाल लूँगा। कुछ ऐसे नियम आप बताइए जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारने चाहिए और जिससे हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो, क्योंकि आजकल लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, इतनी तकलीफ़ है, लोग इतना हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं, ना दिन का पता है, ना रात का पता है। और ऐसा क्या है कि वो सनातन धर्म के जो लोग हैं या जो सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारें ऐसी चीज़ों को जिससे कि उनका एक ज़िंदगी खुशहालमय बने? कुछ ऐसे सिद्धांत बता दीजिए आप। एक तो सबसे पहले, यदि आपके घर में आपके माता पिता हैं जी, तो उनका आशीर्वाद, बहुत उनको ज़रूरी। नहीं कुछ कर सकते हैं तो उनको सुबह उठ कर के प्रणाम करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए और उनसे पूछिए। हमारे घर के बगल में एक बुद्धिजीवी रहते थे, बहुत अच्छे, आज नहीं है वो, लेकिन उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि पंडित जी, मेरे से उम्र में हमारे ख्याल से 30 साल से ज़्यादा बड़े होंगे, आज नहीं है वो। तो उन्होंने कोई चर्चा की कि पंडित जी, आपका बेटा गवर्नर हो और आपसे आके ना पूछे शाम को या सुबह कि पापा आपको कुछ चाहिए, आपको दवा, आपको कुछ खाने की चीज़, आपको ना पूछे, तो वो गवर्नर बेटा आपके किस काम का। ठीक बात। इसलिए सबसे पहले आपके जो माता पिता हैं उनका ध्यान रखना। इसका क्या फल होगा कि आपके बच्चों पर भी इसका संस्कार जाएगा और इसका लाभ आपको भी मिलेगा। आजकल तो इसमें फेसबुक पे और ये क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ही लगे हुए क्या क्या आती हैं। हैं। कोई कहता है कि हाँ, अपने माँ बाप को ले गए वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, तो बेटा कहता है पापा घर ऐसी जगह पर लेना जहाँ पास में वृद्धाश्रम हो। क्यों बेटा? क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा आपको वहाँ छोड़ दूँगा। तो ऐसी चीज़ें आती हैं। तो बड़ों की सेवा करना, बड़ों का ध्यान करना, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, व्यस्त हैं, काम करना आवश्यक है, लेकिन इतना भी काम ना हो कि आप अपने कर्तव्य का पालन ही न कर पाए। सही बात। माता पिता का ध्यान, उसके बाद में चाहे आप 5 मिनट ही, आपके घर में जो मंदिर है 2 मिनट ही आप धूप जलाएं, दीपक जलाएं, बैठ करके भगवान को हाथ जरूर जोड़ें वहाँ। और उसके बाद में अपना जो दैनिक कार्य करते हुए अपने काम पे जाएं। ये नियम बनाएं जीवन का कि 2 चीज़ तो करना ही करना है। एक भगवान के सामने हमें प्रणाम करना है, दूसरा माता पिता का आशीर्वाद लेना। ये सुबह भी हो और रात को भी। कब मन में कब किस चीज़ की आवश्यकता हो जाए, कब आपसे कुछ बात उनको कहना हो, तो ये 2 कार्य अवश्य करना, अवश्य ही करना चाहिए। और कोई 1-2 चीज़ें, और उसके बाद में आवेश में ना आए। किसी से भी रोड पे चलते हुए, ऑफिस में, घर में, जरा से बात पर, क्योंकि वो आवेश जो है आपका ज़िंदगी को बिल्कुल खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। पतन क्यों ले जाएगा, बिल्कुल क्या करवा दे कुछ कह नहीं सकते आप। वो 1 मिनट का क्रोध और उसे आप संभाल लिए, नहीं कुछ किया आपने, केवल मौन ही हो गए, चुप ही हो गए, तो भी आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना टल जाती है। ठीक बात। इसलिए जो है अपने जीवन में कंट्रोल रखना, अपने जीवन में अच्छे काम करना, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना। देखिए, कर्म तो अनेक प्रकार के होते हैं। एक कसाई है, वो बकरे को काट रहा है, वो भी कर्म है। और ये व्यक्ति है जो दीन है, दुखी हैं, अंगहीन हैं, उनकी सेवा कर रहा है, वो भी कर्म है। तो आप उस कर्म को कैसे मानोगे जी? भाई ये कर्म हुआ है, ये कर्म हुआ है। सही बात है तो कर्म ही, लेकिन उस कर्म को फल उसको मिलेगा और दूसरे कर्म का फल उसको मिलेगा। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो पे आए और सनातन धर्म पे आपसे बहुत सारी बातचीत हुई। मुझे भी बहुत सारी बातें सनातन धर्म के बारे में नहीं पता चली और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि मैं भी और अच्छे से सनातन धर्म को फॉलो कर सकूँ, जान सकूँ, पढ़ सकूँ। तो आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे शो पे आए, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
और सनातन धर्म से रिलेटेड कर रहे हैं। आप बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और आशीर्वाद। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कुछ भी शो। और अगर हमारे इस पॉडकास्ट से आपको कोई भी वैल्यू ऐड मिली है या आपको हमारा पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट पे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा द कुछ भी शो।